हो गया खेल, यूपी पंचायत चुनाव पर लग गया ब्रेक। अब विधानसभा चुनाव के बाद जनता चुनेगी सरपंच। हुआ शंखनाद तो गदगद नजर आया भगवा ब्रिगेड। लगी भनक तो अखिलेश यादव ने भी किया पलटवार। मुनादी पर लगी रोक तो फूट फूट कर रोए दावेदार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट होते ही दावेदार एक्टिव हो गए थे। छोटी संसद की सरपंच बनने के लिए गांव के नेताजी सुबह से लेकर देर रात तक ग्रामीणों के साथ चौपाले सजा रहे थे। 26 जनवरी की शुभकामनाओं से गांव की दीवारें पटी हुई थी। प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत पहुंचने के लिए दावेदारों ने अपनी अपनी तिजोरी के ताले भी खोल दिए थे। मैखानों की रौनक भी बढ़ गई थी। बेरोजगार ग्रामीणों की जेब में खर्च के लिए पैसा आ रहा था। लेकिन एकाएक खबर सामने आती है। ये खबर जहां उम्मीदवारों के लिए टेंशन साबित हुई तो वोटर्स के चेहरों से मुस्कान छीन ली। करीब 6 माह की मेहनत पर पानी फिरने से गांवों के नेताजी फूट फूट कर रो रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकार से पंचायत चुनाव पर ब्रेक नहीं लगाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। हाँ, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस खबर ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। गांवों के नेताजी इस खबर को सुनकर हैरान हैं, आंसू बहा रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली में अपने करीबियों को फोन लगा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि अप्रैल मई में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सरकार और राजनीतिक दलों को पहले ही इसकी भनक लग चुकी थी। इस वजह से पंचायत चुनाव के प्रचार के पहिए ठहरे हुए थे। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 16वीं जनगणना अगले साल यानी 2027 में होगी। पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी। जनगणना की हाउस लिस्टिंग में यूपी के 75 जिलों में करीब 50 से 60 हजार शिक्षक, शिक्षा मित्र, लेखपालों सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिलों में जिलाधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, विकासखंड अधिकारी जनगणना के कार्य में तैनात किए जाएंगे। उधर पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम भी 27 मार्च को पूरा होगा। इसी दिन मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल मई में ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन अब प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक और शिक्षक, कर्मचारी अमला जनगणना की हाउस लिस्टिंग के काम में जुटेगा। सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा। उससे पहले पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में सपा समेत सभी राजनीतिक दल भी सितंबर के बाद पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। सरकार और संगठन भी नहीं चाहते समय पर चुनाव। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी और सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम हैं। पहला तो गांव में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रंजिश बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रत्याशी चयन नहीं होने से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दलों से टिकट को लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में यदि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो इसका सीधा असर विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। 2021 में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव योगी सरकार और भाजपा के लिए अच्छा नहीं था। उसका डैमेज कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक गत दिनों पार्टी और सरकार की कोर ग्रुप की बैठक में भी इस मुद्दे पर मंथन हुआ है। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद तक टाल दिया जाए। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण कर सूची सौंपी जाए। आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पंचायती राज विभाग को एक कमेटी का गठन करना है। कमेटी ही 2021 और 2015 के पंचायत आरक्षण के आधार पर 2026 के आरक्षण निर्धारित करेगी। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लगता है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कमेटी का गठन करने की कवायद भी शुरू नहीं की गई। विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। सरकार में भी उच्च स्तर से इसके लिए कोई संकेत नहीं मिला है। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं कि सरकार और संगठन की ओर से उन्हें संकेत दिया गया है कि चुनाव फिलहाल नहीं होंगे।
विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके चलते जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी भी लगभग बंद हो गई है। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव की जगह एसआईआर और वीवी ग्राम जी योजना में जुटे हैं। भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्धारित समय पर ही चुनाव कराना उचित समझा तो अप्रैल मई में चुनाव कराए जाएंगे। यदि सरकार और संगठन का प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की अनुमति मिली तो चुनाव टल जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 साल का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में पूरा होगा। ऐसे में यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाते तो ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों की जगह वहां सरकार की ओर से किसी सक्षम अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। मामले पर प्रदेश महामंत्री और पंचायत चुनाव प्रभारी राम प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, इसको लेकर सरकार से कोई संदेश नहीं मिला है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी है। वहीं पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा, आरक्षण का निर्धारण के लिए अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर है। जो भी नियमानुसार सुसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारे स्तर पर पंचायत चुनाव से जुड़ा कोई भी काम लंबित नहीं है।